तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट जो लव का सिंबल माना जाता है, मगर साथ ही साथ वह काफ़ी सारी मिस्ट्री से भरा हुआ है। एक ऐसी बिल्डिंग जो अर्थक्वेक प्रूफ है, वो जहाँ पे ऑप्टिकल इल्यूजन है और ऐसे कई सारे कुछ कमरे हैं जहाँ आज तक कोई नहीं गया और वो काफ़ी सारी मिस्ट्री से भरे हुए हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की। मगर तो सवाल ये है कि क्या हम ताजमहल को पूरी तरह से जानते हैं या फिर हम उसे उतना ही जानते हैं जितना हमने लोगों से सुना है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा ताजमहल के ऐसे सीक्रेट्स जो दिखाएंगे कि वो केवल एक मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि वो एक साइंटिफिक मास्टरपीस भी है। दोस्तों ताजमहल जो बनवाया गया था वो मुगल के एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसका कंस्ट्रक्शन दोस्तों 1632 आगरा में हुआ था और इसको बनने में लगभग 22 साल लगे थे और 20,000 से भी ज़्यादा वर्कर इसमें इस्तेमाल हुए थे इसके कंस्ट्रक्शन में। मगर दोस्तों असली कहानी ये सब नहीं है, असली कहानी है इसका कंस्ट्रक्शन। दोस्तों आप ध्यान से अगर नोटिस करें तो ताजमहल के चारों तरफ ये 4 जो मीनारें बनी हुई हैं ये जो है सीधी खड़ी नहीं है, ये जो है साइड बाहर की तरफ टिल्ट है। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया तो जो मीनार हैं वो ताजमहल की जगह बाहर गिरे, ना कि ताजमहल को डिस्ट्रॉय करें। इस तरह की साइकोलॉजिकल थिंकिंग जो है फ्यूचर के लिए सोची गई थी ताजमहल को बनवाने के लिए। इस तरह की दोस्तों स्ट्रक्चरल प्लानिंग जो है सिविल इंजीनियरिंग द्वारा की गई थी, वो भी 17वीं सेंचुरी में, जो कि अपने में ही बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों जब हम ताजमहल को मेन गेट से देखते हैं तो उसका जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता है, मगर जैसे जैसे हम उसके पास जाने लगते हैं तो उसका जो साइज़ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लग जाता है। इस चीज़ को दोस्तों कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। और तो दोस्तों ताजमहल में जो कैलीग्राफी यानी कि हाथों से कई सारी हैंडराइटिंग लिखी गई थी उसको भी ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो नीचे से छोटी हैं और ऊपर जाते जाते बड़ी हो गई हैं, ताकि दोस्तों नीचे से देखने पर सारी हैंडराइटिंग एक जैसी बराबर लगे। दोस्तों ये एक 3D विजुअल करेक्शन टेक्निक है और 17वीं सेंचुरी में ये सारी चीज़ें जो है सोची गई थी, यही अपने में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ताजमहल के नीचे के काफ़ी सारे रूम जो हैं अभी भी सील्ड हैं। स्ट्रक्चरल सेफ्टी की वजह से दोस्तों वहाँ पर जाना मना है, मगर यही चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री अपने में क्रिएट कर देती है। वो सारे कमरों के पीछे ऐसे क्या राज है जो अभी तक हम नहीं जानते, और इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा उन कमरों के पीछे के राज। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो जो है वेंटिलेशन और फाउंडेशन का एक पार्ट है, और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उस कमरों के पीछे टनल है, अंडरग्राउंड टनल है। मगर ये सारी जो है थ्योरीज है। दोस्तों एक चीज़ समझिए कि जो ताजमहल बना है वो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, और दोस्तों नॉर्मली जो होता है रिवर साइड की जो मिट्टी होती है वो सॉफ्ट होती है, और अगर वहाँ की मिट्टी सॉफ्ट है तो ताजमहल जो है इतने ज़्यादा वेट के साथ 400 सालों तक कैसे टिका हुआ है। दोस्तों ताजमहल को बनाने में फाउंडेशन यूज़ किया गया था, उसे हम कहते हैं डीप वेल फाउंडेशन सिस्टम। और इस फाउंडेशन सिस्टम में क्या किया गया है कि एक वुडन की लेयर लगाई गई है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लकड़ी का जो इसमें जो लेयर लगाई गई है वही इस पूरे स्ट्रक्चर को मजबूती देती है, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो पानी में रह के और मजबूत बन जाती है। और दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि यमुना नदी जो है ताजमहल को वीक नहीं, ताजमहल को स्ट्रॉन्ग बना रही है। और अगर यमुना नदी सूख गई तब ताजमहल वीक हो सकता है, क्योंकि जो उसके नीचे की जो लकड़ियाँ हैं वो जो है ड्राई हो जाएंगी, और ड्राई होने के बाद लकड़ी जो है वीक हो जाती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों देखिए एक तरह से परफेक्ट इंजीनियरिंग का एग्जांपल्स हैं। दोस्तों ताजमहल का जो कलर है वो दिन के अलग अलग समय में चेंज होता रहता है। अगर आप देखेंगे तो ताजमहल सुबह जो है पिंकिश टोन में आ जाता है, दिन में है जो ब्राइट वाइट हो जाता है, शाम में उसका जो कलर है गोल्डन ग्लो हो जाता है, और रात में वो सिल्वर की तरह शाइन करने लगता है। ताजमहल दोस्तों जो बना है वो मकराना में मार्बल का बना हुआ है, और वो चीज़ जो है लाइट को एब्जॉर्ब करती है और अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए दोस्तों ताजमहल एक बिल्डिंग नहीं, एक रियल स्ट्रक्चर लगता है। दोस्तों ताजमहल के डोम के नीचे का हिस्सा ऐसे डिज़ाइन किया गया कि आप वहाँ पे अगर हल्की सी भी आवाज़ करेंगे तो वो काफ़ी तेज़ एको होगी। वहाँ का दोस्तों साउंड डिज़ाइन इतना प्रिसाइज होता है कि एक वक्त पे वहाँ पे कुरानिक रेसिटेशन जो है एम्पलीफाई होती थी। दोस्तों सबसे शॉकिंग बात तो ये है, ये सारे जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और ये सारी इंजीनियरिंग जो की गई है वो 17वीं सेंचुरी में की गई है, और यही अपने में बहुत बड़ी बात है। और शायद यही रीज़न है कि ताजमहल जो 7 वंडर्स में से एक है, यानी कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग कहानी ये मानी जाती थी कि जो यमुना नदी के दूसरी तरफ जो है शाहजहां जो है एक दूसरा ताजमहल बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जो वो ताजमहल था वो ब्लैक मार्बल का बनवाना चाह रहे थे। इसके एविडेंस भी दोस्तों कुछ मिले हैं कि कुछ ब्लैक स्टोन जो है अभी भी मिले हैं अपोजिट साइड में यमुना नदी के। मगर दोस्तों अगर ये कहानी सच होती तो आज की डेट में आगरा में 2 ताजमहल होते, ना कि एक, वो भी अपोजिट कलर के अपोजिट साइड रिवर के। तो ताजमहल जो है वो केवल लव का सिंबल नहीं है, ये एक परफेक्ट इंजीनियरिंग का एग्जांपल है, ऑप्टिकल इल्यूजन का एक बेस्ट प्रूफ है, और बेस्ट डिज़ाइन का एक मास्टरपीस है, और कई सारे मिस्ट्री से भरा हुआ है। 400 साल बाद तक भी आज भी हम इसकी कई सारी लेयर को डिकोड नहीं कर पाए हैं, और दोस्तों इसीलिए शायद ताजमहल जो है इमॉर्टल है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और मिस्टीरियस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।